सो हाय एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। और ये हमारा बहुत ही ऑसम एंड ब्यूटीफुल सा प्लेटफॉर्म बालजी केक फॉग। यहाँ पर क्या है, बालजी पढ़ते हैं ना कि रटते हैं जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बालजी पढ़ाता हूँ कि जिससे आपका रटना छूट सके और चीज़ों को बहुत अच्छे से दिमाग में बैठाला जा सके और कंसेप्ट सीखे जा सके। बेसिकली अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं जेनेटिक्स से रिलेटेड है, और जेनेटिक्स कहीं ना कहीं हर तरीके से कंसेप्ट जितने आपके स्ट्रांग होंगे उतने जल्दी आप जो क्वेश्चंस हैं वो बना पाएंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था, डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम। बहुत अच्छे से चीज़ें समझाई थी मैंने। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेसिकली जो चीज़ें हैं हमारी। आज के हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनका नाम लिख देता हूँ। पहले हमको पता होना चाहिए ना सबसे पहले कि हम करने क्या वाले हैं। बेसिकली मैं आपको प्लॉइडी पढ़ाऊँगा। प्लॉइडी में हमारा हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड क्या चीज़ होती है। ठीक, ये हो गया हमारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा मैं आपको जीन के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि हमने डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम पढ़ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा बेसिकली जीन क्या चीज़ होती है, कि डीएनए पे कहाँ पर कैसे होती है और इसका काम क्या होता है। ठीक है, अलील पढ़ाऊंगा। अलील टर्म जो है बहुत कंफ्यूज करता है स्टूडेंट्स को। होमोलोगस पेयर क्या होता है, ये बेसिक्स हैं जेनेटिक्स के यार। अगर ये नहीं पढ़ने वाले ना, मतलब ये चीज़ें अगर छूट गई तो कहीं ना कहीं फिर आप चीज़ें रटोगे आगे जाकर। होमोलोगस पेयर हो गया और लोकस। ठीक है, ये टर्म्स आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए और इन पर ग्रिप आपकी बहुत तगड़ी और अच्छी ग्रिप होना चाहिए। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं विद फुल ऑफ एनर्जी। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज प्लॉइडी, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। इसके अराउंड जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्रोमोसोम्स के अराउंड मैं आपको बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो प्लॉइडी के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। हेडिंग डाल लेते हैं, प्लॉइडी कंसेप्ट। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली। अब हमें एग्जांपल लेना पड़ेगा किसी ऑर्गेनिज्म का जिसके अंदर अगर हमें पढ़ना, लेट से हमारे ह्यूमन के अंदर होते हैं 46 क्रोमोसोम। कितने? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं 46 क्रोमोसोम्स को ड्रा करना इजी नहीं है ऐसे बोर्ड के ऊपर। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म लेते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स की संख्या कम होती है। तो हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जो कि लिंकेज वाले जो टॉपिक आप पढ़ोगे प्रिंसिपल्स में, वहाँ पर टी.एच. मॉर्गन ने इस्तेमाल करा था अपनी स्टडीज़ के लिए। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 8 हमारे क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बेसिकली आपको क्या लेना है, हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, जिसके अंदर क्या होता है हमारा बेसिकली 2n इज इक्वल्स टू 8 क्रोमोसोम। ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि 2n और n का मतलब क्या होता है। आप ये ध्यान रखो, टोटल इसके पास कितने, 8 क्रोमोसोम्स है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चलता हूँ। क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, हिंदी है तो ब्राह्म भी लगा देते हैं। ओके, तो बेसिकली 8 अगर क्रोमोसोम्स की बात करें, थोड़ा छोटा रखते हैं वरना बोर्ड जो है वो गिर जाएगा इजीली। ठीक है, ये 6 हो गए। फिर यहाँ पर हमारा x होता एंड y होता। यहाँ पर मैं एक एक चीज़ कवर कर देने वाला हूँ। यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि मतलब हैप्लॉइड डिप्लॉइड के अराउंड यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आती हैं फिर किस तरीके से क्रोमोसोम रिप्रेजेंटेशन होता है उस चीज़ को मैं यहाँ पर इंक्लूड कर लूँगा। ठीक है, ताकि आपके सेक्स डिटर्मिनेशन के आगे जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कहीं ना कहीं बन जाए। तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड दिस इज 8। तो बेसिकली यहाँ पर लास्ट में मैंने जो दो आपको क्रोमोसोम दिखाए, ये एक्स क्रोमोसोम, ये वाई क्रोमोसोम, ये आपको पता ही होगा ये हमारे क्या कहलाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। क्या? सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। ठीक है, और सेक्स क्रोमोसोम के अलावा जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं, लेट्स से 6 क्रोमोसोम बचे यहाँ पर, इनको हम कहते हैं ऑटोसोम्स। क्या? ऑटोसोम्स। समझ गए आप? तो बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स के अलावा जितने क्रोमोसोम बचे ऑटोसोम, हमारे ह्यूमन के केस में होता है 46 क्रोमोसोम्स। अब दो क्या हुआ, सेक्स क्रोमोसोम हुए, अगर मेल हुआ तो एक्स वाई होगा, फीमेल में एक्स एक्स हुआ। तो ऑटोसोम्स कितने हुए हमारे अंदर, 40 में से 2 घटा तो 44 हमारे अंदर ऑटोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर है उसके अंदर क्रोमोसोम सेक्स के सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से डबल होंगे। ठीक है, 2 क्रोमोसोम्स के बच्चे जितने भी हमारे, इसके बाद जितने भी क्रोमोसोम्स बचे उन्हें हम ऑटोसोम्स कह देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर बताऊं बेसिकली, तो आप देख सकते हो कि हर क्रोमोसोम का मैंने इस तरीके से पेयर बनाया है।
ये देखो, ठीक है, कहीं कहीं अगर ये सेक्स क्रोमोसोम है उसके अपोजिट हमारा वाई आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर इस सेट को आप उठाओ पूरे का पूरा, ये सेट इस तरीके से, ये पूरा का पूरा अगर आप सेट उठाओ तो इस सेट को, ठीक है, ऐसे दो सेट है तो एक सेट उठाओ उसको हम हैप्लॉइड कहते हैं, क्या, हैप्लॉइड, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। हैप्लॉइड कुछ नहीं होता, अगर इस तरीके से हमारे क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है, या 8 प्रेजेंट है, 16 होते हैं, 32 होते हैं, कितने होते हैं, एक साइड का पूरा सेट उठा लो तो उसे हैप्लॉइड कहते हैं। दूसरा ये हमारा ये भी हैप्लॉइड हुआ, ठीक, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दोनों सेट उठा लो इस तरीके से तो ये डिप्लॉइड, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं। दिख रहा आपको, कि मतलब एक सेट ये, एक सेट ये, दोनों सेट जब हमने उठा लिए तो उसे हम डिप्लॉइड कहते हैं, फिर 2n कहते हैं। तो आप समझो n का मतलब हैप्लॉइड होना, ठीक है। तो जिसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स आएंगे, एक सेट हैप्लॉइड है, 1 2 3 4, टोटल 4 क्रोमोसोम्स। अब 2n की बात करें अगर हम, तो 2 into n, तो बेसिकली 2 गुणा n की जगह पे 4 रख दो, टोटल 8। तो ये 2n = 8 में आपको बता चुका था यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, दैट इज डिप्लॉइड, समझे आप। तो हैप्लॉइड डिप्लॉइड कुछ नहीं होता। इस तरीके से जितने भी क्रोमोसोम्स दे रखे हैं, लेट्स से हमारे अंदर होंगे 46 क्रोमोसोम्स, कितने, तो 23 एक साइड होंगे, 23 एक साइड होंगे, ठीक है। अगर एक इधर वाला 23 उठा लो, दिस इज हैप्लॉइड, ठीक है। अगर इसे उठा लो, दिस इज हैप्लॉइड। जब दोनों मिला दो तो डिप्लॉइड। तो हमारे अंदर कैसे होता है, पूरे 23 का पेयर प्रेजेंट होता है, हर क्रोमोसोम्स के सामने उसका दूसरा क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। अगर मैं बात करूं, ठीक है, कुछ चीजें और भी मुझे आपको बताना है जो कि रिप्रेजेंटेशन में आपको हेल्प करेगी। तो ये क्या हुए, हमारे ऑटोसोम्स हुए, सेक्स क्रोमोसोम्स को छोड़कर, ये हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, इन्हें छोड़कर जितने ही बचे वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से इसको उठा लो, तो ये भी ऑटोसोम है, ये भी ऑटोसोम है, वन सेट ऑफ ऑटोसोम, सेट ऑफ ऑटोसोम को हमने ए कह दिया। दो सेट हैं ऑटोसोम के, ठीक है। यहां पर से आप देखो, इसे नीचे अलग कर दो, सेक्स क्रोमोसोम को बिल्कुल छोड़ दो, एक सेट इधर वाला हुआ, एक सेट इधर वाला हुआ, जैसे हैप्लॉइड के केस में हम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हैप्लॉइड के केस में पूरे ले रहे थे, XY भी ले रहे थे। यहाँ पर से ये आप छोड़ दो, ऊपर वाला दिस इज वन सेट ऑफ ऑटोसोम को हमने ए कह दिया। तो इसी तरीके से हमारा दूसरा जो होगा उसको भी ए कह दो, एक सेट ये हुआ ऑटोसोम का, एक ये हुआ ऑटोसोम का। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ, 2A हुआ, एक ये, तो 2A प्लस X एंड Y, X Y कैपिटल में लिखो इसको, दिस इज X एंड दिस इज Y इज इक्वल्स टू 8। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है यार, मैं आपको जो बताना चाह रहा था। 2A का मतलब कितना हुआ, A में कितने क्रोमोसोम्स हैं, 1 2 3, 3 गुणा 2 6 और 2 8, तो टोटल ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हुआ। अब मैं आपको और थोड़ा एग्जांपल लेकर समझाता हूँ ह्यूमन का केस का, ह्यूमन के केस का। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर क्या होती है ये तो बताया नहीं आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो हमारी होती है फ्रूट फ्लाई होती है, कहीं ना कहीं फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है, जिसके अंदर 2n = 2n का मतलब आप समझ गए होंगे डिप्लॉइड, जबकि n का मतलब हैप्लॉइड। तो बेसिकली कितने क्रोमोसोम्स हुए, कहीं ना कहीं 8 क्रोमोसोम्स हुए। अगर हम बात करें 2n = 46, तो ह्यूमन हमारा डिप्लॉइड होता है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर हमारे 2n = 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने आपको बताया है इसमें 2 क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, 2 क्रोमोसोम्स हमारे कौन से होने वाले, 2 क्रोमोसोम्स होमोसोम्स हमारे होने वाले सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक। अगर मेल हुआ तो XY, फीमेल हुआ तो XX, समझे आप, ठीक है। तो अगर 46 में से 2 घटा दो, 46 में से 2 घटा दो, ये कौन सा हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमो या फिर मोमो, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 44 बचे, तो 44 क्या हुए, ऑटोसोम्स, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो यार, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो, तो ऑटोसोम्स को हम कैसे लिखते हैं, 2A, समझ रहे हो, 2A, ठीक है। तो इसका अगर रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, 2A प्लस XY फॉर मेल, ठीक है, 2A प्लस XX
फॉर फीमेल, समझे। अगर इस तरीके से ह्यूमन की अगर हम बात करें जिसके अंदर 2n = 46, पूरे 46 तो नहीं बना सकते हम क्रोमोसोम, जगह नहीं इतनी, जो ऐसे करके कुछ दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। एंड सो ऑन, यहाँ पर लेस से हमारा क्या, ये फर्स्ट पेयर है, ठीक है, पेयर में प्रेजेंट है ना, फर्स्ट पेयर ऐसे ही समझाया जा सकता है इसे, ठीक है। और ये यहाँ पर हमारा 23rd पेयर है, लास्ट वाला। हर क्रोमोसोम का एक पेयर उसके सामने प्रेजेंट होता है, विच इज एक्स एंड दिस इज वाई, ठीक है। तो इसके ऊपर भी यहाँ पर कहीं के क्रोमोसोम होंगे जो कि हमारे 22nd पेयर पर होंगे। तो हम समझे ये नीचे वाले दोनों हमारे किस में आ गए, सेक्स क्रोमोसोम में आ गए, जिनकी संख्या 2 रहती है। क्रोमोसोम चलो यार समझ जाना बस आप, सेक्स क्रोमोसोम हो गए, ठीक है। बाकी ऊपर वाले जितने भी सारे के सारे हमारे क्या हुए, ऑटोसोम हुए। तो दिस इज वन सेट ऑफ ऑटोसोम, जिसके अंदर देखो ये 23वां पेयर छोड़ दो, ठीक है, नीचे वाला 23वां क्रोमोसोम छोड़ दो, इसके अंदर कितने आए, ए, ऑटोसोम को ए से, एक जो सेट है ऑटोसोम का है तो दोनों ऑटोसोम्स, लेकिन एक सेट ये है एक सेट ये है, तो बेसिकली इस सेट को ए से रिप्रेजेंट करो, उसके अंदर 22 है, ठीक। दूसरी साइड पे इधर ए से रिप्रेजेंट करो, ए इक्वल्स टू 22 आया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसे 2a कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, पूरे के पूरे अगर ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करना, 2a प्लस 2a में कितने आ गए यहाँ पर 22 गुणा 2 44 होते कितने 46, अब दो इन दोनों को भी इंक्लूड कर लो, एक्स वाई, तो टोटल कितने हुए 46 क्रोमोसोम्स हुए, नहीं हुए। अगर ये फीमेल होता तो कुछ नहीं होता, यहाँ पर एक्स एक्स आ जाता। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका भी मैं आपको साथ ही साथ सिखाने वाला था। और हैप्लॉइड डिप्लॉइड में कुछ नहीं होता कि अगर ये देखो 2n = 46 क्रोमोसोम है, फर्स्ट पेयर से लेके 23rd पेयर तक, ठीक है, 23rd पेयर तक हम आ गए। तो कहीं ना कहीं अगर एक साइड के क्रोमोसोम ले लो, इसमें वाई क्रोमोसोम भी आएगा, एक साइड में कितने क्रोमोसोम्स आएंगे 23, तो 23 हैप्लॉइड है, 23 इधर वाले हैप्लॉइड है। जब उन दोनों को मिला दिया तो डिप्लॉइड, डिप्लॉइड का मतलब डबल ऑफ हैप्लॉइड, ठीक। तो ये चीज मैं आपको बताने वाला था। तो आई होप आपको ये प्लॉइडी कंसेप्ट बिल्कुल ही दिमाग में बैठ गया होगा। अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज जीन, उस चीज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं आपको प्लॉइडी कंसेप्ट सिखाने वाला था, लेकिन मैंने सोचा कि साथ में ये रिप्रेजेंटेशन भी सिखा देता हूँ, कहीं ना कहीं यहाँ पर इजिली आप समझ जाएंगे चीजों को। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज जीन। तो जीन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जीन क्या चीज होती है। तो आपको जीन, ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। डीएनए का स्ट्रक्चर इस तरीके से सांप की तरह क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड हमारा क्या होता है डीएनए। मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, उसको कुछ नहीं, एक थ्रेड मानना है डीएनए को। क्या मानना है, थ्रेड मानना है। दिस इज डीएनए, डीएनए को एक थ्रेड मानो, डबल स्टैंडर्ड क्योंकि डबल थ्रेड है, ठीक है। थ्रेड का मतलब होता है तरीके का धागा मानो, कुछ नहीं। डबल स्टैंडर्ड मतलब एक ये स्टैंड है, एक ये स्टैंड है, स्टैंड का मतलब इस तरीके से थ्रेड या फिर धागा। तो हमारा बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है व्हाट, डीएनए। अब इसी पर कुछ छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं इस तरीके से, समझ रहे हो, ये बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स हो सकते हैं। तो इनको हम क्या कह देते हैं, जीन कह देते हैं, जीन कह देते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है। मैं आपको इस माइक के वायर से समझाता हूँ। ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरीके से, डीएनए देख रहे हो, ये आपस में ऐसा रैप हो रखा, मतलब ये डबल स्टैंडर्ड है और कहीं ना कहीं ऐसे कॉइल होता है डीएनए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अगर स्ट्रक्चर है, कहीं यहाँ पर भी जीन हो सकती, इधर भी जीन हो सकती, इधर भी जीन हो सकती, तो यहाँ पर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। डीएनए पूरा स्ट्रक्चर है और जो जीन है वो छोटा सा एक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेजेंट है, किसके ऊपर, डीएनए पर जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा जीन क्या होता है, एक सेगमेंट है, क्या है, सेगमेंट का मतलब या फिर पार्ट। तो जीन की अगर डेफिनेशन लिखूंगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इज ए सेगमेंट या पार्ट लिख लो ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर एनी ट्रेट, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई जीन अगर प्रेजेंट है इस तरीके से हमारा डीएनए, ठीक है, तो इसके ऊपर ये जीन प्रेजेंट है। तो जीन की क्या होता है, जीन से, जीन बेसिकली डीएनए, डीएनए से हमारा क्या बनता है, आरएनए, ठीक है। दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, पढ़ोगे आप। फिर क्या होता है, यहाँ पर प्रोटीन बनती है। मेंडल साहब हमको ये चीज बता गए हैं पहले ही कि जो प्रोटीन होती है वो ट्रेट एक्सप्रेशन कराती है।
तो ट्रेट एक्सप्रेशन बेसिकली या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेशन या फिर कहूँ तो कि पेरेंट से जो प्रोजनी के अंदर कोई चीज़ जाने वाली है, ठीक है, कि हमारा जो फॉर एग्जांपल हमारा जो प्लांट है अगर वो टॉल है फिर डॉफ है, ये ट्रेट हुआ है, ठीक है। प्लांट हाइट इज कैरेक्टर, तो उसका ट्रेट क्या होते हैं, दो होते हैं, या तो टॉल होगा अकॉर्डिंग टू मेंडल, वैसे होते तो होता है, या तो टॉल होगा या डॉफ होगा, ठीक है। तो जो टॉलनेस आपको दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं उसे ट्रेट एक्सप्रेशन कहोगे ना, तो वो कैसे होता है, बेसिकली उसके डीएनए पे कोई जीन होगा, जीन ने आरएनए बनाया होगा, आरएनए से प्रोटीन, फिर जाकर ये ट्रेट एक्सप्रेस हुआ होगा, तब जाकर हमारा डीएनए बेसिकली जो प्लांट होगा वो कहीं ना कहीं टॉलनेस दिखा पाया होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस बीच में पड़ती है सारी की सारी, ठीक। तो कहीं ना कहीं हमारा क्या, जीन इज अ सेगमेंट या पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर एनी ट्रेट। तो बेसिकली जीन, इसी के पास तो इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन किसके कहाँ से आई कि हमें ट्रेट एक्सप्रेशन कराना है, जीन के पास। तो कहीं ना कहीं डीएनए पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर है, क्या है, डीएनए जो हमारा है बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, उसके पास एक ऐसी चीज है, जीन कह दो, जिसके पास एक इंफॉर्मेशन है जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन करेगी और प्रोटीन से हमारा ट्रेट या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेस हो जाएगा। सो दिस इज जीन, समझे। जीन कुछ नहीं होती, डीएनए पे प्रेजेंट एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसके पास इंफॉर्मेशन होती है कि हमारी कोई चीज़ टॉल होने वाली है, डॉफ होने वाली, बेसिकली बहुत सी चीज़ें होती हैं, जीन के पास बहुत सी इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जीन हमारा ट्रेट एक्सप्रेशन कराता है या फिर कैरेक्टर एक्सप्रेशन कराता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली डीएनए के ऊपर और जो हिस्से होते हैं, खाली जीन नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ जीन प्रेजेंट है। तो अगर मैं पूरा का पूरा इस तरीके से डीएनए बनाऊँ आपके लिए, ये देखो डबल स्टैंडर्ड मेरा स्नैक, ठीक है। तो दिस इज डीएनए, अगर बात करेंगे डीएनए, डीएनए का स्ट्रक्चर है हमारा विच इज डबल स्टैंडर्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कुछ सेगमेंट्स होंगे जिनको हम जीन कहेंगे, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ठीक। तो ये सारे के सारे जीन्स हैं, ठीक। तो अगर टोटल डीएनए की मैं आपसे बात करता हूँ, देखो ये चीज ध्यान से समझना, तो वहां पर कुछ कोडिंग रीजन होगा, रीजन का मतलब होता है जगह या फिर प्लेस, ठीक है। तो जो कोडिंग रीजन होगा, ठीक है, जो कोडिंग रीजन होगा वहां पर हमारा उस रीजन को हम कहते हैं हैव जीन या फिर कंटेन जीन लिख दो, कंटेन जीन, ठीक है। और एक होगा नॉन कोडिंग रीजन, अभी मैं बताऊंगा कहाँ पर है क्या है, नॉन कोडिंग रीजन, नॉट हैव जीन, ठीक है। तो ये देखो बेसिकली जो जीन है हमारा क्या करता है, कोडिंग करवाती, तो इस जहां पर भी हमारा क्या होगा, जीन प्रेजेंट होगा उसे कोडिंग रीजन कर दो, जहां पर नहीं होगा उसे नॉन कोडिंग कर दो। कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा फंक्शन नहीं कर रहा या फिर कहीं ना कहीं ट्रेड एक्सप्रेशन नहीं कराता, ये तो इसका नॉन कोडिंग रीजन का जो बेसिकली काम होता है वो स्ट्रक्चरल रोल होता है। कहीं ना कहीं डीएनए का स्ट्रक्चर तो बना रहा है यार, है तो डीएनए प्रेजेंट, स्ट्रक्चरल रोल होता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हमारे कोडिंग रीजन की बात करें, अगर इसके पास जीन है तो जीन से ट्रेट एक्सप्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई फंक्शन करा रहा, तो इसका फंक्शनल रोल होता है यार, समझ रहे, कुछ नहीं कि इस प्रकार से हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लंबा सारा धागा, ठीक। तो उस पे जहां जहां पे जीन प्रेजेंट है तो वहीं पर तो काम होगा, क्योंकि जीन ही काम करा रहा, जीन से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा, प्रोटीन ट्रेट एक्सप्रेस करा रहा, तो इसके पास ही तो इन्फॉर्मेशन है, तो इसे कोडिंग कहोगे ना, ये कोड करेगा किसी ट्रेट को लेकर। लेकिन जो इसका इधर वाला हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा, ये हिस्सा बचा, जहां पर जीन नहीं, दैट इज नॉन कोडिंग, कहीं ना कहीं उसके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जिससे ट्रेट एक्सप्रेस कराई जा सके, ठीक है। तो अगर ये कोडिंग रीजन है हमारा, इसके पास जीन है, तो इसमें अगर म्यूटेशन हो गई तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसके पास हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो अल्टर हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ट्रेट एक्सप्रेशन होना था तो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होगा। लेकिन इसकी अगर बात करो, इसके पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, नॉन कोडिंग रीजन है, तो इसमें क्या होता है, अगर म्यूटेशन होती है तो हमें ऐसे नो प्रॉब्लम, कोई इतनी दिक्कत नहीं होती, ठीक। तो हमें प्रॉब्लम तो वहीं होगी जहां पर हमारा बेसिकली जीन प्रेजेंट है, जहां पर हमारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है, अगर उसमें म्यूटेशन हुई तो कहीं ना कहीं जैसी चीजें होना चाहिए था, जैसा फंक्शन होना चाहिए था, क्यों फंक्शन को जीन कराता, तो वैसी वो चीज नहीं होगी। तो हमने ये चीज टोटल देख ली जीन के बारे में, डीएनए पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, उस पर छोटे छोटे हिस्से प्रेजेंट है जीन, जो कि क्या कराएंगे, ट्रेट एक्सप्रेशन कराएंगे। ट्रेट एक्सप्रेशन का मतलब समझ रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर कैपिटल टी, अगर ये जीन है, इसको कैपिटल टी नाम दे दो,
ठीक है, इसको स्मॉल टी नाम दे दो। तो आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, इतना बेसिक्स 10th में भी है। तो कैपिटल टी क्या करेगा, हमारा प्लांट को टॉल करा देगा, ये डॉफ करा देगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेट एक्सप्रेशन हुआ, ये करेक्टर देख सकते हैं हम आंखों तक से, तो देख सकते हैं। तो ये जो जीन थी उसी ने तो ये टॉलनेस दी, कैपिटल टी जीन ने। तो आप समझे, तो हमने यहाँ पर आपको ये चीजें समझा दी। तो प्लॉइडी देख लिया हमने, अब जीन देख लिया। अब बेसिकली मैं आपको अलील भी समझा देता हूँ। अलील बहुत ज्यादा कंफ्यूजन देता है क्वेश्चंस को। अलील में कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं अलील क्या है, जीन क्या है, और जीन और अलील में फर्क क्या है। आज सारे के सारे आपके कंफ्यूजन एंड डाउट विल गो अवे। ठीक, तो आइए अलील समझा देता हूं मैं आपको। अलील क्या होता है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अलील्स आर जीन विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग, दिमाग में बैठा लूंगा थोड़ा, आंख नाक कान अपने ज्ञान चक्षुओं कर खोल कर बैठेंगे। अलील्स आर जीन्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, समझ रहे हैं? तो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान रखें कि जीन ही अलील होता है, अलील कुछ अलग चीज नहीं होती। ठीक है, ये चीज लिख लो, कभी भी कंफ्यूजन हो समझ जाना, जीन ही अलील है। ठीक, तो ऐसा सच कुछ अलील अलग नहीं होता, जीन ही अलील होता है। लेकिन फर्क बताता हूँ, अलील्स आर जीन्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ये देखो फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, लेट्स से कोई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, ये ठीक है, एक क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है, ठीक है, दूसरा क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है, एक क्रोमोसोम ये प्रेजेंट है, लेट्स से यहाँ पर कैपिटल टी प्रेजेंट है और ये हमारा स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो अगर हम कैरेक्टर की बात करें तो कैरेक्टर है हमारा क्या, प्लांट हाइट। ठीक है, प्लांट हाइट इज ए कैरेक्टर जिसके ट्रेट क्या होते हैं, दो ट्रेट होते हैं, जिसके ट्रेट क्या होते हैं, दो ट्रेट होता है, एक तो टॉल, दूसरा हमारा डॉ। टॉल किससे आता है, कैपिटल टी से, स्मॉल टी से। बेसिकली ये हमारी दो जीन है। तो ये समझो कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन है, ये हमारी टॉलनेस को कोड करती है, इसको टॉलनेस को कोड करती है, जबकि ये डॉफनेस को कोड करती है। यार ये देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दो जीन है, ये टॉलनेस को कोड कर रहा है, ये डॉफनेस को कोड कर रहा है। और टॉलनेस एंड डॉफनेस आपस में अपोजिट है, टॉल एंड डॉफ आपस में अपोजिट है, कंट्रास्टिंग ट्रेट हुए नहीं, ट्रेट हुए। देखो जीन्स आर सॉरी अलील्स आर जीन्स विच कोड फॉर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। ऐसे जीन जो कि कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को कोड कर रहे हैं तो उनको क्या कहते हैं, अलील कहते हैं। अगर कैपिटल टी स्मॉल टी दो उठाया, कैपिटल टी टॉलनेस को कोड कर रहा है, स्मॉल टी डॉफनेस को कोड कर रहा, तो आपस में टॉलनेस एंड डॉफनेस का रिलेशन देखो ना, टॉल लंबा, डॉफ डॉफ छोटा, समझ रहे हो आप? तो कंट्रास्टिंग हुए ऐसे ट्रेड्स। तो कहीं ना कहीं जीन अलील ही होते हैं। लेकिन अलील टर्म हम कब यूज करते हैं, जब हमें जीन्स के बीच में कोई रिलेशन शो करना होता है और वो रिलेशन इज कंट्रास्टिंग। ये देखो कंट्रास्टिंग का मतलब होता है अपोजिट, कंट्रास्टिंग का मतलब होता है जब जीन के बीच में हमें अपोजिट रिलेशन शो करना होता है तो हम क्या करते हैं, जीन को अलील कह देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर हमारा क्या हो जाएगा, अलील हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलील हो जाएगा। ये क्या करेगा, राउंड शेप देगा सीट को, ये रिंकल्ड देगा। ठीक, रिंकल्ड एंड राउंड देखो अपोजिट है, टोटली कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं, तो ये आपस में अलील हुए नहीं हुए। तो ऐसे जीन जो कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेड दे रहे हैं जो कि आपस में कंट्रास्टिंग है, अपोजिट हैं, उन जीन्स को अलील कह दो। कुछ नहीं, जीन्स अलील जीन्स ही हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन दिखाना, एक कंट्रास्टिंग अपोजिट रिलेशन दिखाना, तो जीन्स को हमने क्या कह दिया, अलील कह दिया है। अब जो नेक्स्ट चीज है दैट इज हम लोकस देखने वाले हैं और होमोलोगस पेयर देखने वाले हैं। बेसिकली मैंने आपको जो चीज़ अभी बताई थी प्लॉइडी के टाइम पर कि हर क्रोमोसोम, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन का केस लेते हैं तो उसमें कितने टोटल कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट है, टोटल उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे केस में 2n = 46, 2n = 46। क्या हेडिंग डाल देते हैं हमारा होमोलोगस, होमोलोगस पेयर। ठीक, ये पता होना चाहिए आपको 2n = 46 क्रोमोसोम किस में होते हैं, ह्यूमन में, ह्यूमन बीइंग में। हमारे अंदर कितने होते हैं, 2n = 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर हम सबको ऐसे करके क्रोमोसोम्स बना, ठीक, सब तो नहीं बना पाएंगे। सो ऑन, ये 23rd पेयर आया होगा यहाँ पर, 23rd पेयर आया होगा, दिस इज फर्स्ट पेयर। तो आप देखो ये एक सेट इधर हुआ, ठीक है, दिस इज हैप्लॉइड,
कहीं ना कहीं, ठीक है, एक साइड इधर होगा, तो ये हैप्लॉइड सेट हुआ हमारा, ठीक। तो कहीं ना कहीं देखो ये हैप्लॉइड सेट में कितने होंगे, 23 क्रोमोसोम इधर होंगे, 23 किधर होंगे, 23 कहीं ना कहीं इधर होंगे, 23 क्रोमोसोम इधर होंगे, ठीक, क्रोमोमोमो, ठीक है, मोमोस कह दो। 23 क्रोमोसोम इधर है, 23 क्रोमोसोम को कहीं ना कहीं 23 दोनों साइड क्यों है, क्योंकि हर क्रोमोसोम की कॉपी है। ये देखो जैसा क्रोमोसोम ये वैसा ही है, जैसा ही वैसा ही है, मैंने बनाया भी है, शेप भी है। तो कहीं ना कहीं हर क्रोमोसोम्स के सामने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में अगर एक क्रोमोसोम ये है तो उसके सामने उसी का जैसा दूसरा क्रोमोसोम्स होता है, समझ लो। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं कि जो इसके सामने दिस ये वाला जो इसका होमोलोगस, ये इसका होमोलोगस, ये इसका, जो नीचे ऐसे बढ़ते चले जाओगे तो होमोलोगस क्रोमोसोम बेसिकली सामने वाला क्रोमोसोम, ये आपस में क्या, होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, समझे, ये इसका होमोलोगस हो गया भाई, होमोलोगस क्रोमो, समझे। अब यहाँ पर नीचे जो होंगे, ठीक है, वो उसके होमोलोगस हो गए। एक्स और वाई की अगर बात करो, सेक्स क्रोमोसोम सबसे लास्ट में अगर ऐसे करके मैं दिखाता आपको, 23rd पेयर होता, ये इसका होमोलोगस हो गया, ठीक है। तो बेसिकली चीजें आपको समझ में आना चाहिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में चीजें बैठाना चाह रहा था। अब लास्ट चीज है जो लोकस है, बेसिकली लोकस आप समझ जाओ, इजी सी चीजें मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा। लोकस कुछ नहीं होता, ठीक है, लोकस एक पोजीशन होती है, ठीक है, क्या होती है, एक पोजीशन होती है, एक पैरेलल पोजीशन होती है, आप ये समझो क्या होती है। देखो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, पैरेलल पोजीशन, पैरेलल पोजीशन वेयर, पोजीशन पर ही तो कहीं ना कुछ प्रेजेंट होगा, वेयर टू ट्रेड्स, ठीक है, टू ट्रेड्स, वेयर टू जीन्स ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट। अभी मैं आपके दिमाग में बैठाता हूँ ये चीज एक्चुअली है क्या, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है, ये यहाँ पर सेंट्रोमियर होता है, मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में, क्रोमोसोम के बारे में सब कुछ बताया कि हमारा अगर ये वाला क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, पिछला लेक्चर आप जाकर देख लो, इनमें अंतर का क्या क्या होता है, और बेसिकली ये क्रोमोसोम कब दिखता है, ये क्रोमोसोम कब दिखता है, और इससे इसको बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी। एक एक चीज मैंने पिछले लेक्चर में आपको कवर कर दी, दैट इज डीएनए, क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम, सर्च कर सकते हो भाई, बायोलॉजी के एक बुक आपको इजीली मिल जाएगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर लेट से कैपिटल टी प्रेजेंट है, सॉरी स्मॉल टी बना रहे हैं, बोल कैपिटल लिया, ठीक है। तो कह रहा है पैरेलल पोजीशन, सो दिस इज पैरेलल पोजीशन क्रोमोसोम के ऊपर, ये पैरेलल है ना इसके, ठीक। ए पैरेलल पोजीशन वेयर टू जीन्स, देखो दो जीन प्रेजेंट है, ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट, सॉरी जीन ऑफ ए कैरेक्टर प्रेजेंट। तो देखो कैरेक्टर की अगर हम बात करें, यहाँ पर कैरेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, ठीक है, प्लांट हाइट की दो जीन क्या होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो वो क्या है, पैरेलल पोजीशन पे प्रेजेंट है। तो बेसिकली एक कैरेक्टर की दो जीन जब पैरेलल पोजीशन पे प्रेजेंट हो तो इस पैरेलल पोजीशन को कुछ नहीं हम लोकस कह देते हैं, देख रहे हो, एक कैरेक्टर की दो जीन, बेसिकली ये कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर डॉर्कनेस, दोनों क्या प्लांट हाइट को कोड कर रहे हैं। तो एक ऐसे पोजीशन पे प्रेजेंट है बेसिकली जिसका कहीं ना कहीं अगर बात करें तो वो पैरेलल है, तो इसे हम लोकस कहते हैं। लोकस का मतलब कुछ नहीं होता है, पैरेलल पोजीशन होती है जहाँ पर एक कैरेक्टर की दो जीन प्रेजेंट होते हैं, इसे यहाँ पर और कुछ भी समझ लो आप इस तरीके से, ये लो क्रोमोसोम हमारा, ठीक है, यहाँ पर कैपिटल आर बना लो, यहाँ पर स्मॉल आर बना लो, ये भी एक कैरेक्टर की दो जीन है, ठीक है, दिस इज आल्सो लोकस। लोकस को सिर्फ और सिर्फ ये समझो एक पैरेलल पोजीशन। और होमोलोगस पेयर के बारे में मैंने क्या बोला, एग्जांपल ये फर्स्ट पेयर है क्रोमोसोम का, तो पहले क्रोमोसोम के सामने उसका क्रोमोसोम होगा तब जाकर फर्स्ट पेयर बनेगा, सामने वाला क्रोमोसोम इज होमोलोगस पेयर, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर होमोलोगस पेयर मिलकर बना लेंगे। और लोकस इस पैरेलल पोजीशन जहां पर एक कैरेक्टर की दो जीन प्रेजेंट होती हैं। अलील क्या था, हमने बोला कि अलील इज जीन, ठीक है, जीन ही अलील है, अलील ही जीन है, बात ये ध्यान रखो, कुछ नहीं होता जब जीन के बीच में स्पेसिफिक, हमें स्पेसिफिक रिलेशन कौन सा, अपोजिट या फिर कंट्रास्टिंग दिखाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट हाइट, ठीक है, एक करेक्टर है जिसके दो जीन है, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इस कैपिटल टी टॉलनेस को कोड कर रहा है, स्मॉल टी डॉफनेस को कोड कर रहा है, आपस में टॉल एंड डॉफ का रिलेशन इज कॉन्ट्रास्टिंग या फिर अपोजिट, सो दिस इज अलील। उससे पहले प्लॉइडी सिखाई, फिर मैंने जीन सिखाया, ठीक है, जीन एक सेगमेंट होता है जो कि क्या करता है, कहीं ना कहीं उसका फंक्शनल रोल होता है, ट्रेट या फिर करेक्टर को एक्सप्रेशन कराता है, ठीक है। आई होप आपके दिमाग में सारे के सारे कंसेप्ट बैठ गए होंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली क्रॉस करने वाले हैं, डिसेंट नंबर में क्रॉस करेंगे, ठीक है, ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन,
ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल एंड तक देखें और चीज़ों को नोट करें और समझने की कोशिश करें, ठीक, रटे ना बिल्कुल भी। थैंक यू गाइस।